परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय में परमेश्वर का वचन लेकर आपका बीच में प्रकाश सिद्ध करने के लिए परमेश्वर देते हैं सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हूँ। जिसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का चिंतक के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। गीत शास्त्र 27 उसका 5वीं कलम मैं यहां पढ़कर सुना देता हूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भक्त दाऊद ने गाया हुआ एक गाने का तो लाइन मैंने पढ़ लिया है। गीत शास्त्र 27 5वीं कलम। अगले दिन ये वचन मेरे दिल में बहुत आनंदित किया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपका हृदय में भी बहुत आनंद देगा और आशीष देगा। प्रार्थना के साथ ये वचन की ओर हम आगे जाएंगे। भक्त कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। देखिए, ये भक्त परमेश्वर पर, सर्वसामर्थ्यवान परमेश्वर पर, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर पर, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर पर बहुतायत विश्वास करके बता देते हैं। ये शब्द है, मेरे विपत्ति के दिन में उन्होंने अपना मंडप पर छिपा रखेगा और अपना तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। ये भक्त कितना स्पष्ट रीति से उन्होंने ये कलम बता देता है। एक ही बात ये है, परमेश्वर पर ये भक्त का जीवन में जो है आत्मफल यहां प्रख्यापित करता है। ये भक्त के जीवन में परमेश्वर पर जो है आत्मफल प्रख्यापित करता है। परमेश्वर पर एक व्यक्ति के जीवन में आत्मफल कैसे होता है? मेरे दिल में आया चिंता ये है, सचमुच में परमेश्वर की संग दिन प्रतिदिन रहने की कारण से उनका जीवन में पाया हुआ अनुभव है ये आत्मफल। तो केवल एक ही दिन में आने वाला वस्तुता नहीं। परमेश्वर को जब जानते हैं उस समय से हम उनकी संग मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो अपने आप से हमारा जीवन में आता है परमेश्वर का संग जो है आत्मफल। ये आत्मफल में यदि हम
जाते हैं तो कोई भी विपत्ति आएगा तो भी मेरे लिए छुपा कर रखने वाला एक परमेश्वर है। उनका पवित्र तंबू के अंदर गुप्त रखने वाला एक परमेश्वर है। यही आत्मा फल। हम प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो उनका संग दिन प्रतिदिन हम चलता है तो जरूर खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह पर साथ जो है आत्मा फल हमारा जीवन में बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार से विपत्तियां जीवन में आते तो भी घबराने की जरूरत नहीं। खुदावंद परमेश्वर में जो आत्मा फल रखने वाला व्यक्ति के जीवन में खुदावंद परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य दिखाएगा। बाइबल हम पढ़ेगा तो एक परमेश्वर की दास के बारे में हम पता चल जाते हैं, वो ये मूसा। उन्होंने जब परमेश्वर उनको बुलाया, परमेश्वर का चमत्कार दिखाया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया, उन्होंने उसी समय से लेकर परमेश्वर की संग जाने के लिए शुरू किया। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से लेकर वहां से कहानी उनका शुरू होता है। मैंने अगले दिन चिंता हो गए थे, मिस्रयीम देश में 10 व्याधियों मूसा की द्वारा वहां प्रकट हो गया। एक व्याधि प्रकट होने के बाद फारो राजा मूसा को बोलता है, मूसा प्रार्थना करता है, वहां व्याधि समाप्त होता है। दूसरा व्याधि आता है, फारो राजा बुलाता है और मूसा प्रार्थना करता है, व्याधि निकल जाता है। वैसे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगे। फारो राजा के पास जाने के लिए, फारो के सामने जाने के लिए बोला, गया। उनका पास अधिकार है, तलवार हाथ में रखा दिया हुआ सेवकाई लोग हैं, सैन्य लोग हैं। फारो जो बताते हैं करने के लिए तैयारी होते हुए अनेक लोग भी हैं। इनका विपत्ति के सामने आने की संभावना अनेक कुछ है, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आवाज से, परमेश्वर की आत्मफल से बहुत विश्वास करके, आत्मफल करके फारो राजा के सामने चला गया। और इस्राएल लोग रेड सी के सामने आ गए, फारो सैन्य लोग पीछे आने लगे, इस्राएल लोग घबराने लगे, रोने लगे। लेकिन मूसा ने बोला, आप लोग शांत रहिए, आज प्रभु यहोवा आपके लिए युद्ध करेगा। ये कहां से बोल सकते? जब परमेश्वर की अनुभव पाया हुआ मूसा दिन प्रतिदिन उन्होंने बोले हुए, जैसे उन्होंने चलाने रास्ते में जाते हुए समय में परमेश्वर की आत्मबल पाया हुआ मूसा ने बोलने लगे, आप लोग चुप रहो, प्रभु आज आपके लिए युद्ध करेगा, आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ गॉड। निर्गमन के पुस्तक 14वें अध्याय 13-14 कलम के बाद में बता रहा। मैं कहने के मतलब, मेरे से सुनने वाला भाइयों बहनों,
यदि हम परमेश्वर की संग दिन प्रतिदिन आगे जाता ही रहता है, परमेश्वर आपका जीवन में एक मजबूत आत्मा बल देता है। ये बल पाए हुए व्यक्ति बोलेंगे, उन्होंने मेरे को उनका तंबू में छुपाएगा, उनका गुप्त स्थान में मुझे रखेगा, उन्होंने मेरे मुझको संभालेगा, उन्होंने मेरे जीवन में आशीष देगा। यह विश्वास हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहता है। जीवन की यात्रा में आता ही रहते विषयों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए परमेश्वर के संग चलते हुए आने वाला ये आत्मा बल से यदि हम जाएगा तो हमको बोल पाएगा, प्रभु मेरे को विपत्ति का दिन में उनका गुप्त स्थान में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति एक न्यायी मानस के सामने अनेक कुछ होता है, लेकिन गीत शास्त्र 34 बता देते हैं अध्याय, वहां बताते हैं न्यायी मानस का विपत्ति अनेक है, लेकिन खुदावंद परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको छुपा कर रखने वाला, आपका विपत्ति का दिन, विपरीत परिस्थिति का दिन, आपका जीवन को सुरक्षा में रखने वाले एक परमेश्वर जीवित है। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। आप विश्वास किए हुए परमेश्वर पर आत्मबल रखे हुए आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहां दाऊद ने बताया हुआ समान आपको भी बता पाएगा, मेरा विपत्ति का दिन प्रभु मेरे को छुपा के रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास कर लेना, ये परमेश्वर पर मजबूत आत्मबल हम रखना है। दूसरी एक चिंता मेरे दिल में आया है, जितना ही विपरीत परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में समय में परमेश्वर पर शांति ले जाता है। परमेश्वर पर, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति के जीवन में जितना ही समस्या हो, उनका हृदय में शांति होगा। हालेलुया। उनका साथ परमेश्वर रहने के कारण से, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह वास रहने के कारण से, उनका जीवन में जितना ही पहाड़ियां का समान अवस्था हो, तो परमेश्वर उनका हृदय में शांति देता है। यीशु ने बोला, मैं मेरा शांति आपको देता हूं। विपत्ति का समय है, संकट का समय है, शांति प्रख्यापित करता है खुदावंद परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करना, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा शांति है। यीशु मसीह का सेवकाई के समय में अनेक रोते ही रहते थे लोगों के बीच में भी यीशु चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जहां यीशु चला गया, रोते हुए परिस्थिति में, विपत्ति का परिस्थिति में जहां यीशु चला गए, वहां यीशु शांति कराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाजरस के जीवन में हम देखिएगा तो बाइबल वचन बता देता है, यूहन्ना समाचार 11वें अध्याय पूरी प्रकार से हम पढ़ेगा तो पता चल जाता है, दुख भरे हुए परिवार में प्रभु यीशु मसीह वहां शांति कराया। हालेलुया। मेरे यीशु
आपके लिए शांति देने वाला। विपत्ति का समय है, लेकिन दाऊद के साथ बता देना, उन्होंने मेरे को छुपा कर रखने वाला। मैं पराजित होने के लिए परमेश्वर अनुवाद नहीं देगा। मैं लज्जित होने के लिए परमेश्वर मेरे मुझे अनुवाद नहीं देगा। ये आत्मा फल परमेश्वर यीशु मसीह आपका साथ रहने के कारण से आपका जीवन में बढ़ता ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करना, यीशु शांति देने वाला है। यीशु शांति का राजकुमार है। बाइबल में नाहुम की किताब है, नाहुम करके एक पुस्तक है, वहां पहला अध्याय उसका 7वां कलम ये बता देता है, प्रभु यहोवा भला है और कष्ट दिन में शरण स्थान है। प्रभु यहोवा भला है और कष्ट दिन में, संकट के दिन में शरण स्थान है। दूसरा शब्द है खास बात है, उन पर भरोसा रखने वाले को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारे विपत्ति के समय में शरण स्थान देने वाले के खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए है। इसलिए विश्वास करना, यीशु मसीह के वचन के लिए जीवन बिताने में हम तैयार करना, हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के संगति में, उनका संबंध में जीकर आगे बढ़ना आपको पराजित होने के लिए अनुवाद नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने आपका शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आपका जो कुछ परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह यदि आपका साथ रहता है, आपका जीवन में एक आत्मा फल दे के आगे बढ़ने के लिए सहायता कर देगा। आपका जीवन में शांति देकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर देगा। और तीसरा एक और बात है, परमेश्वर पर जो है सामर्थ्य के बारे में प्रख्यापित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए मैं क्या बोल रहा है? परमेश्वर पर जो है सर्व सामर्थ्य के बारे में प्रख्यापित करता है। हमारा क्रिस्तीय जीवन की यात्रा में यह सर्व सामर्थ्य प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। दाऊद केवल यह शब्द नहीं बता देता है, पप्पा का गेटे को पालन करते हुए समय में, जंगल में जाते हुए समय में, गेटे को ले जाने के लिए आए हुए सिंहों को उन्होंने खींच कर छोड़ दिया। कहां से मिला ये ताकत? और जो जानवर आए हैं उसको भी वो नाश करके उसका मुंह से गेटे को बचाया। कहां से मिला ये ताकत? शाऊल राजा, दाऊद की राजा होने से पहले का राजा शाऊल, उनको खत्म करने के लिए भाला लेकर अनेक बार प्रयत्न किया। पहाड़ियों की ओर, जंगल की ओर उनके पीछे जाकर खत्म करने के लिए शाऊल अनेक बार प्रयत्न किया। परमेश्वर की पवित्र गुप्त स्थान में सुरक्षित रखने के कारण से, परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य उनके जीवन के साथ प्रकाशित करने के कारण से दाऊद सुरक्षित हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि आप जीवन बिताते हैं, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपका जीवन में आश्चर्य से सर्व सामर्थ्य के परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य प्रकट करने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान है। यह अनुभव पाया हुआ दाऊद बता देता है, उन्होंने
मेरा विपत्ति का दिन उनका पवित्र तंबू में छुपा के रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन की यात्रा में अनेक परीक्षा जीवन की यात्रा में आता ही रहता है, लेकिन मैं आज विश्वास करके बता देता हूं, जो कुछ परीक्षा सामने आते हो, जो कुछ समस्या सामने आते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर उनके आत्मा बल लेकर आगे बढ़ना, वो आत्मा बल आपको आगे चलाऊंगा। हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की शांति, आनंद पाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, परमेश्वर आपका सबका जीवन को आगे चलाऊंगा। और परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य अनुभव पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता देगा। ये प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। मेरे लिए सहायता के लिए कोई नहीं। मेरे परिवार मेरे को त्याग कर दिया, मेरे पीढ़ी मेरे को त्याग कर दिया। ऐसा भिन्न भिन्न परिस्थिति कई कई लोगों को होता ही रहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उनका आत्मा बल में, उनका शांति में, उनका सामर्थ्य में विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए तैयार करना। जरूर परमेश्वर आपका विपरीत परिस्थिति में उनका गुप्त स्थान में, पवित्र स्थान में रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वो शब्द नहीं, वो भी बोलकर मैं यहां समाप्त करता हूं। इसी प्रकार अनुभव पाकर चलने वाला व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, चट्टान पर चढ़ाएंगे परमेश्वर, चट्टान पर। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ऊंचा होने के लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संग, उनका आत्मा बल में, उनका शांति में, उनका सामर्थ्य में विश्वास करके जीने वाला व्यक्ति यदि आप और मैं है तो जरूर मैं बताना चाहते हूं, आने वाले दिनों में आपको चट्टान में खड़ा रहने के लिए सहायता देने वाला एक यीशु जीवित है। इसलिए विश्वास करिए, यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करिए। एक और बार हमारे जीवन की यात्रा विचिंतन कर दीजिए, एक आत्मा बल ले लीजिए, दाऊद के साथ मिलकर बता दीजिए, उन्होंने उनका तंबू पर में मुझे छुपाएगा, आपको उठाएगा, चलाएगा, आगे बढ़ेगा, मार्गदर्शन दिखाएगा। ये यीशु आपको प्रेम करता है। आइए अपने आंख बंद करिए। प्यारे महान परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन की यात्रा में अनेक कुछ विपरीत परिस्थिति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर आत्मा बल लेकर, प्रभु यीशु मसीह पर शांति रखकर, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य में विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए अपने को सहायता कर, अनुग्रह कर, प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे।